मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दायमा क्लासेस। आज हम देखने जा रहे हैं 12th स्टैंडर्ड्स का इकोनॉमिक सब्जेक्ट और उसकी शुरुआत हम करेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 इट इज़ अ यूटिलिटी एनालिसिस। चलो तो हम देखते हैं व्हाट इज़ अ यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस क्या होती है? यूटिलिटी एनालिसिस की डेफिनेशन हमें हमारे बुक में उन्होंने जो दी है, उन्होंने कहा है यूटिलिटी एनालिसिस इज ये क्या होता है? इट ट्राइज टू सेटिस्फाई हिज वांट्स विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। कोई भी पर्सन होता है तो वो अपनी वांट्स, अपनी इच्छाएं सेटिस्फाइड करता है अवेलेबल रिसोर्स से। जो भी उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उससे वो अपनी वांट सेटिस्फाइड करता है। तो यूटिलिटी एनालिसिस क्या होता है? अ कंज्यूमर्स बिहेवियर, कस्टमर का बिहेवियर इन रिलेशन टू मैक्सिमाइज ऑफ सेटिस्फैक्शन। मतलब यूटिलिटी इट इज ये एक पावर है क्या कि कंज्यूमर का जो बिहेवियर है, उसकी जो वांट्स है, उसके बिहेवियर के अगेंस्ट वांट सेटिस्फाइड करने की जो पावर है, दैट इज अ यूटिलिटी एनालिसिस। कोई भी बंदा हो, कोई भी इंसान हो, जब वो कोई प्रोडक्ट यूज़ करता है, उसकी वो डिज़ायर, इच्छा रखता है, विश रखता है, और वो यूज़ करके उसे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो जो पावर होती है, दैट इज अ यूटिलिटी एनालिसिस। ओके, चलो तो हम देखेंगे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस के फीचर्स क्या है? तो उसके लिए हम एक छोटी सी मेमोरी टेक्निक याद रखेंगे जो हमें एग्जाम में ये क्वेश्चन का आंसर लिखने में आसानी हो। तो उसकी मेमोरी टेक्निक है मिसेस बीडे। मिसेस MRS, मिसेस बीडे। व्हाट इज अ मिसेस बीडे? तारक मेहता वाली मिसेस भिड़े, पता है ना सबको। तो ये है फीचर्स ऑफ यूटिलिटी की मेमोरी टेक्निक। मिसेस भिड़े, एम फॉर मल्टीपर्पज, यूटिलिटी मल्टीपर्पज। सेकेंड आर फॉर रिलेटिव कॉन्सेप्ट। एस से है सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। बी से है बेस्ड ऑन द डिमांड। एच से है हाइपोथेटिकल। आई इंटेंसिटी। डी से डिफर एंड ई से एथिकल। तो चलो हम ये मेमोरी टेक्निक याद रखना है मिसेस भिड़े। ओके, तो चलो ये फीचर्स हम सब वन बाय वन करके देखते हैं। एम से हमने देखा था मल्टीपर्पज। तो यूटिलिटी इट इज अ मल्टीपर्पज कॉन्सेप्ट। मल्टीपर्पज कॉन्सेप्ट मतलब कोई एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका हम यूज कर रहे हैं डिफरेंट सेटिस्फैक्शन के लिए, दैट इज अ मल्टीपर्पज। मतलब है कोई एक चीज, एक प्रोडक्ट, एक कमोडिटी, उसका हम यूज कर रहे हैं अलग अलग वांट सेटिस्फाइड करने के लिए, डिफरेंट वांट सेटिस्फाइड करने के लिए, दैट इज अ मल्टीपर्पज। यूटिलिटी एक मल्टीपर्पज कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, आपके बुक में भी वही एग्जाम्पल उन्होंने दिया है। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक पावर, जिसका हम यूज़ करते हैं मल्टीपर्पज़ के लिए। जैसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ करते हो रेफ्रिजरेटर के लिए, टेलीविज़न के लिए, मोबाइल रिचार्ज के लिए एंड सो ऑन। मतलब एक प्रोडक्ट अलग अलग पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं, वो जो हमारे वांट्स हम सेटिस्फाइड करते हैं, ये एक फीचर है यूटिलिटी का। सेकेंड आर फॉर रिलेटेड कॉन्सेप्ट। आर फॉर रिलेटिव कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी इट इज़ अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, तो ये याद रखना है। रिलेटिव कॉन्सेप्ट, रिलेटेड टू टाइम, रिलेटेड टू प्लेस, रिलेटेड टू टाइम, रिलेटेड टू प्लेस। यूटिलिटी टाइम पे डिपेंड है कि टाइम के हिसाब से यूटिलिटी चेंज होती है, और उसी तरह प्लेस के हिसाब से भी यूटिलिटी चेंज होती है। टाइम के हिसाब से कैसे चेंज होगी यूटिलिटी? एग्जाम्पल, गर्मी के कपड़े, ठंड के कपड़े, विंटर क्लोथ्स। ओके, अब जो विंटर क्लोथ्स है उनकी यूटिलिटी ज़्यादा हमें मिलेगी कौन से सीज़न में? विंटर के सीज़न में। ओके, पर समर सीज़न में स्वेटर पहन के बैठना है? ऑफ कोर्स नॉट। समर में हम स्वेटर पहन के नहीं बैठेंगे। मतलब प्रोडक्ट वही है, पर टाइम के हिसाब से उसकी यूटिलिटी चेंज हो रही है। विंटर सीजन में इट गिव्स मोर यूटिलिटी रादर दैन समर सीजन। तो दैट्स इट, utility is related to time. Second,
यूटिलिटी इज रिलेटेड टू प्लेस। यूटिलिटी ये प्लेस से भी रिलेटेड है, प्लेस से भी रिलेटेड है। कैसे? एग्जाम्पल रेत। अगर आप समुद्र के किनारे जाओ, वहाँ पे हमें रेत बहुत सारी दिखती है, पर उसका वहाँ पे कुछ यूज़ है क्या? नो, उसका कुछ यूज़ नहीं है। इट मीन्स यूटिलिटी जो है ये हमें यूटिलिटी हमें वहाँ पे समुंदर किनारे कम मिलेगी रादर दैन वही यूटिलिटी अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट पे जाओ तो इट गिव्स द मोर यूटिलिटी। वहाँ पे उसका यूज ज़्यादा है, उसकी यूटिलिटी वहाँ पे ज़्यादा मिलेगी। दैट्स वाई यूटिलिटी इट इज़ अ रिलेटेड टू टाइम, रिलेटेड टू प्लेस। आर से है रिलेटिव कॉन्सेप्ट। एस फॉर सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। Subjective concept means utilities give the satisfaction differ person to person। कोई भी एक पर्सन को कोई प्रोडक्ट यूज करने से जो यूटिलिटी मिलती है, जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, ज़रूरी नहीं है दूसरे बंदे को भी उतना ही सेटिस्फैक्शन मिले। दैट्स वाई यूटिलिटी इज अ डिफर, इट इज़ अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, इट इज़ अ डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ओके, एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, हर पर्सन के लाइक्स डिसलाइक्स डिफरेंट होते हैं, उसका नेचर हैबिट डिफरेंट होता है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है स्टेटिस्कोप का। स्टेटिस्कोप कौन यूज़ करता है? डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। उनको स्टेटिस्कोप की यूटिलिटी ज़्यादा है। ओके, वो प्रोडक्ट्स वो यूज़ करते हैं अपने मरीजों का इलाज करने के लिए, पर एक आम इंसान को यूटिलिटी मिलेगी स्टेटिस्कोप से? ऑफ कोर्स नॉट। उनके लिए वो एक मे बी खिलौना हो सकता है। ओके, दैट्स वाई यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, वो डिफर है पर्सन टू पर्सन। ओके, मिसेस भिड़े बी से बेस्ड ऑन द डिमांड, बी से बेस्ड ऑन द डिमांड, ये पॉइंट हमें देखना है। यूटिलिटी इज अ बेस्ड ऑन द डिमांड। यूटिलिटी बेस्ड है, किसका बेस्ड है? डिमांड का बेस्ड है। ओके, तो कैसे डिमांड का बेस्ड है? कि अगर जब तक आप प्रोडक्ट की डिज़ायर, उसे लेने की, उसे कंज्यूम करने की डिज़ायर, इच्छा ही नहीं रखोगे, तब तक वो प्रोडक्ट आपको यूटिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता है। जब तक आप प्रोडक्ट यूज़ करने की आप डिज़ायर नहीं रखोगे, इच्छा नहीं रखोगे, दैट्स वाई यूटिलिटी बेस्ड ऑन द डिमांड। आप डिमांड ही नहीं करोगे तो यूटिलिटी कैसे मिलेगी? आपके घर में हज़ारों चीज़ें हैं, पर जब तक आप उसे यूज़ नहीं करते हो तब तक हमें उससे यूटिलिटी नहीं मिलने वाली है। ओके, एग्जाम्पल उन्होंने क्या दिया है हमें? एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, सिक पर्सन को घर में मेडिसिन काफ़ी सारी पड़ी है, पर आमतौर पे मेडिसिन हमें यूटिलिटी प्रोवाइड करने वाली है क्या? नहीं। पर अगर वही सिक पर्सन हो, कोई बीमार इंसान हो, उसको जब मेडिसिन लेंगे ही फील वेरी वेल। ओके, दैट मीन्स दैट प्रोडक्ट गिव हिम यूटिलिटी वेरी वेल एट द टाइम ऑफ डिमांड। जब तक वो डिमांड नहीं करेगा उसे यूटिलिटी नहीं मिलने वाली, बेस्ड ऑन डिमांड। ओके, एच फॉर हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, यू कैन नॉट मेजर इट। आप यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते हो कि मुझे 10 गुना यूटिलिटी मिली। एग्जाम्पल, आपने 1 ग्लास ऑफ वाटर ड्रिंक पिया, अभी गर्मी के सीज़न है, आपने पानी पी लिया 1 ग्लास, मुझे 10 गुना 10 नंबर्स यूटिलिटी मिली, 100 नंबर्स यूटिलिटी मिली। यू नेवर काउंट इट, आप उसे काउंट नहीं कर सकते हो। हाँ, बस आप यूटिलिटी जनरली आप इतना कह सकते हो, यूटिलिटी मे बी पॉजिटिव, मे बी निगेटिव और ज़ीरो, इतना हम कह सकते हो। यस, आई एम सेटिस्फाइड, नो आई एम नॉट सेटिस्फाइड। ओके, या फिर आप कह सकते हो, नहीं मुझे कुछ रिप्लाई ही नहीं करना है। ओके, इट मीन्स यूटिलिटी कैन काउंट निगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो, उसे आप नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। इट इज़ अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। ओके, BHI फॉर इंटेंसिटी, आई से है इंटेंसिटी। एक सेकेंड, यस, हियर इट इज। हाँ, यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वांट्स, मतलब
हमारी वांट कितनी है उस पर डिपेंड है कि हमें कितनी यूटिलिटी वो प्रोडक्ट से मिलने वाली है। हमारी इच्छा कितनी है वो प्रोडक्ट लेने की, उस पर डिपेंड है कि हमें कितनी यूटिलिटी मिलने वाली है। एग्जाम्पल, अगर आप हंग्री हो, आपको भूख लगी है, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और ऐसे ही आपके सामने एक भरी पूरी थाली आ जाए, वाह, तो आपको उस प्रोडक्ट से, उस थाली से ज़्यादा मैक्सिमम यूटिलिटी मिलेगी बिकॉज ऑफ यू आर अ हंगर्ड पर्सन, ओके। पर रादर दैन आपका पेट फुल है फिर भी आपके सामने 5 पकवान रख दो, आपको उससे यूटिलिटी मिलने वाली है क्या? नहीं। दैट्स वाई यूटिलिटी इज अ इंटेंसिटी ऑफ वांट। यूटिलिटी क्या है, ये किस पे बेस्ड है? डिपेंड्स है इंटेंसिटी ऑफ वांट्स। आपको वो प्रोडक्ट यूज़ करने की कितनी इच्छा है उस पे डिपेंड करता है कि आपको उस प्रोडक्ट से कितनी यूटिलिटी मिलने वाली है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है डी। डी फॉर डिफर। डी से हमने देखा था डिफर, पर यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, 3 कॉन्सेप्ट है। यूटिलिटी इज अ डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस, डिफर फ्रॉम प्लेजर एंड डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। डी से 3 डी है। डी से डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस, डिफर फ्रॉम प्लेजर एंड डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी फर्स्ट हम देखेंगे डी से, डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस। यूटिलिटी डिफरेंट कॉन्सेप्ट है यूजफुलनेस से। ज़रूरी नहीं है जो प्रोडक्ट आप कंज्यूम करने जा रहे हो वो आपके लिए यूजफुल रहना ही चाहिए, इट इज़ नॉट नेसेसरी। वो फ़ायदे का है, वो नुकसानदायक है, ज़रूरी नहीं है। इसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया है लिकर पर्सन का। जैसे एग्जाम्पल, आप दूध पीते हो, मिल्क, दूध पीते हो, आपको दूध पीना है, आपकी डिज़ायर है, इच्छा है, आपने दूध पिया, यस इट इज़ यूजफुल, ऑफ कोर्स यस। आप मिल्क कंज्यूम कर रहे हो, आपको यूटिलिटी भी है, आपको वो पीने की डिज़ायर भी है और आपको सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा है और वो आपके बॉडी को यूज़फुल भी है। बट रादर देन अगर आप लिकर पी रहे हो तो जो अल्कोहलिक पर्सन है, अल्कोहलिक पर्सन को उससे यूटिलिटी मिल रही है पर वो उसके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मतलब जो यूटिलिटी है ये डिफर कॉन्सेप्ट है यूजफुलनेस से, कि कंज्यूमर जो प्रोडक्ट, जो कमोडिटी कंज्यूम करने वाला है उसको उससे यूटिलिटी मिलने ही वाली है, ऐसे ज़रूरी नहीं है। सेकेंड वन, डिफर फ्रॉम प्लेजर। यूटिलिटी ये प्लेजर से डिफर कॉन्सेप्ट है, इट इज़ अ डिफर फ्रॉम प्लेजर। मतलब ज़रूरी नहीं है कि यूटिलिटी से आपको प्लेजर मिलना ही चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। क्यों? एग्जाम्पल, अगर आप बीमार हो, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको इंजेक्शन लगा दिया, एग्जाम्पल वही दिया है उन्होंने आपके टेक्स्ट बुक में, तो आपको यूटिलिटी मिल रही है प्रोडक्ट से, पर आपको खुशी हो रही है, प्लेजर हो रहा है इंजेक्शन लेने से? ऑफ कोर्स नॉट। इट मीन्स ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट आप कंज्यूम कर रहे हो, आपको जो यूटिलिटी मिल रही है उससे आपको प्लेजर, खुशी मिलनी ही है, ऐसे ज़रूरी नहीं है। दैट्स वाई यूटिलिटी इज़ अ डिफर फ्रॉम प्लेजर। एंड थर्ड वन, यूटिलिटी इज़ अ डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी इज़ अ डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन अलग कॉन्सेप्ट है, यूटिलिटी अलग कॉन्सेप्ट है। हाउ मैम? यूटिलिटी मतलब पावर है, प्रोडक्ट हमें कंज्यूम करके जो सेटिस्फैक्शन मिलना है उसकी पावर ही तो है यूटिलिटी। बट ध्यान रखना, यूटिलिटी एट इज द बिगिनिंग ऑफ कंजम्पशन एंड सेटिस्फैक्शन द पॉइंट एंड ऑफ द कंजम्पशन। हमें कोई प्रोडक्ट चाहिए है, वो हमें लेने की जो डिज़ायर है, वो प्रोडक्ट में जो पावर है कंज्यूम की, वो पावर को हम कहेंगे यूटिलिटी। इट मीन्स एट द बिगिनिंग ऑफ द कंजम्पशन स्टेज, दैट इज़ अ यूटिलिटी। और वो प्रोडक्ट कंज्यूम होने के बाद यू आर सेटिस्फाइड, दैट इज़ द एंड पॉइंट ऑफ दैट प्रोडक्ट, दैट इज़ अ एंड ऑफ दैट सेटिस्फैक्शन। कब मिलेगा? एंड ऑफ द कंजम्पशन। मतलब आप प्रोडक्ट कंज्यूम कर लोगे उसके बाद सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और वो सेटिस्फैक्शन पावर ये बिगिनिंग ऑफ द कंजम्पशन रहने वाला है। आया ध्यान में? ओके, दैट्स वाई यूटिलिटी कंजम्पशन से बिफोर कॉन्सेप्ट है, एंड सेटिस्फैक्शन प्रोडक्ट कंज्यूम करने के बाद, एट द एंड ऑफ द कंजम्पशन यू कैन से यू आर सेटिस्फाइड।
ओके, दैट्स वाई यूटिलिटी इज अ डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन. डी से हमने 3 डी देखे. फर्स्ट, डिफर फ्रॉम प्लेजर, डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन एंड डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस. 3, मिसेस भीड़े, डी. एंड लास्ट वन इज अ एथिकल कॉन्सेप्ट. यूटिलिटी इज अ एथिकल कॉन्सेप्ट. यस, एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है. यूटिलिटी इथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है. इट मीन्स उन्होंने हमें क्या दिया है, ज़रूरी नहीं है जो प्रोडक्ट बनाया गया है वो अच्छी चीज़ के लिए, अच्छे काम के लिए ही यूज़ हो. मतलब जो प्रोडक्ट आपको यूटिलिटी प्रोवाइड करने वाला है उसे नहीं पता ये सही है या गलत है. दैट्स वाई यूटिलिटी एथिकली न्यूट्रल है. एथिकली न्यूट्रल है. ही नेवर नोज दैट इज़ अ गुड फॉर यू, बैड फॉर यू. ये यूज़ करने वाले पे डिपेंड करता है. ओके, उन्होंने एक एग्जाम्पल आपको दिया है, नाइफ. हाउसवाइफ जो होती है नाइफ का यूज़ करती है टू कट द वेजिटेबल्स. हाउसवाइफ नाइफ का यूज़ क्यों करती है? वेजिटेबल्स कट करने के लिए. बट इट डजंट मीन कि वो नाइफ का यूज़ वेजिटेबल कट्स करने के लिए. किसी दिन हाथ काट दिया तो उसका मिसयूज़ भी होता है ना. दैट्स वाई मतलब यूटिलिटी जो आपको मिलने वाली है वो उस प्रोडक्ट से, ये कैसी होगी? एथिकली न्यूट्रल होगी. डिपेंड्स, गुड बैड वो प्रोडक्ट को नहीं पता है. नाइफ बन गया है उसे नहीं पता है कि मेरा यूज़ किस पर्पज़ के लिए करने वाले हैं. तो दैट्स वाई यूटिलिटी इज अ एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट. ओके, आया ध्यान में. नाउ हमने देखा फीचर्स ऑफ यूटिलिटी. मिसेस भिड़े भूलना नहीं है. नेक्स्ट हमें पॉइंट देखना है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी. टाइप्स ऑफ यूटिलिटी. यूटिलिटी के टाइप्स क्या है? फर्स्ट उन्होंने दिया है फॉर्म यूटिलिटी. फॉर्म यूटिलिटी इट मीन्स अगर आप प्रोडक्ट का फॉर्म, शेप, फॉर्मेट चेंज करके उसको यूज कर रहे हो, दैट इज अ फॉर्म यूटिलिटी. मतलब कोई प्रोडक्ट है, एग्जाम्पल वुड. ओके, लकड़ी है, उसका आप फर्नीचर बना के यूज कर रहे हो. मतलब लकड़ी का फॉर्मेशन आपने किया फर्नीचर में, दैट इज अ फॉर्म यूटिलिटी. मतलब जो उसका मूल स्वरूप है उसको आप चेंज करके आप वो प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हो, दैट इज अ फॉर्म यूटिलिटी. ओके, सेकेंड पॉइंट उन्होंने हमें दिया है प्लेस यूटिलिटी. अगर आप प्रोडक्ट का प्लेस चेंज कर रहे हो, प्रोडक्ट का प्लेस चेंज करके उसे यूज कर रहे हो, वांट सेटिस्फाइड कर रहे हो, तो दैट इज अ प्लेस यूटिलिटी. व्हेन यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इंक्रीज ड्यू टू चेंज इन इट्स प्लेस, उसकी जगह चेंज हो गई, यूटिलिटी बढ़ गई, तो उसे हम कहेंगे प्लेस यूटिलिटी. एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, यही वुलन क्लोथ्स का दिया है. अगर वुलन क्लोथ्स जो हमने पहले देखा था कि अगर जहाँ पे ठंड बहुत रहती है वहाँ पे वुलन क्लोथ्स ज़्यादा यूटिलिटी देंगे. रादर दैन आप साउथ अफ्रीका में गए, गर्मी ही गर्मी है, वहाँ पे वुलन क्लोथ्स यूटिलिटी प्रोवाइड करने वाले है क्या? ऑफ कोर्स नॉट. इट मीन्स प्लेस चेंज होने से यूटिलिटी चेंज हुई, यूटिलिटी इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, दैट इज अ प्लेस यूटिलिटी. थर्ड वन है सर्विस यूटिलिटी. सर्विस यूटिलिटी क्या होता है? सर्विस यूटिलिटी मतलब जो प्रोफेशनल पर्सन से वो अपनी सर्विस देके जो यूटिलिटी मिलती है, दैट इज अ सर्विस यूटिलिटी. डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनसे जो प्रोफेशनल पर्सन्स, उसे हम कहेंगे सर्विस यूटिलिटी. फोर्थ वन है नॉलेज यूटिलिटी. नॉलेज यूटिलिटी उन्होंने क्या कहा है कि जब तक आप उस प्रोडक्ट का नॉलेज आपको है तो आपकी यूटिलिटी इंक्रीज होती जाएगी. अगर आपको उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज ही नहीं है, आपको पता नहीं है वो कैसे यूज़ करना है, किस चीज़ के लिए, किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, तो आपके लिए उसकी यूटिलिटी कम होगी. एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स को ही देख लो, स्मार्टफोन्स यूज़ करते आ रहा है, यस इट गिव्स यूटिलिटी. अगर उन्हें स्मार्टफोन सारे फंक्शंस यूज़ नहीं करते आ रहे तो उनको उतनी उससे यूटिलिटी नहीं मिलने वाली. ओके, तो फोर्थ पॉइंट इज नॉलेज यूटिलिटी. फिफ्थ है पोजीशन यूटिलिटी. जब प्रोडक्ट की पोजीशन चेंज होगी, ओनरशिप पास होगी, दैट इज अ पोजीशन यूटिलिटी. मतलब फॉर एग्जाम्पल जो शॉपकीपर है, आप कंज्यूमर उसके शॉप पे जाके कोई प्रोडक्ट परचेस करते हो, तो
प्रोडक्ट की ओनरशिप चेंज हो गई, पहले उस प्रोडक्ट का ओनर शॉपकीपर था, नाउ यू आर द ओनर, कंज्यूमर इज द ओनर, दैट इज अ पोजेशन यूटिलिटी। ओनरशिप ऑफ द प्रोडक्ट चेंज हो रही है, दैट इज अ पोजेशन यूटिलिटी। 6 पॉइंट उन्होंने हमें दिया है टाइम यूटिलिटी। अगर टाइम चेंज हुआ तो यूटिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है, हमने ये देखा था रिलेटेड टू टाइम, यूटिलिटी टाइम से रिलेटेड है ना। एग्जाम्पल भी हमने देखा था कि उन्होंने ब्लड बैंक का एग्जाम्पल अब हमें दिया है, हमने टाइम यूटिलिटी में हमने वुलन क्लॉथ्स का एग्जाम्पल देखा था। ओके, ब्लड बैंक का हॉस्पिटल्स वगैरह में अगर ब्लड बैंक है वहाँ पे ज़्यादा हमें टाइम यूटिलिटी प्रोवाइड होने वाली है, उस समय जब हमें ब्लड की ज़रूरत है देन ब्लड बैंक हमें मोर यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा। अदर टाइम के लिए हमें ब्लड बैंक की कोई नेसेसरी नहीं है तो वो हमें यूटिलिटी नहीं प्रोवाइड करने वाला, दैट इज़ अ टाइम यूटिलिटी। एंड इस तरह हमारे 2 पॉइंट्स हमने कंप्लीट किए, 2 पॉइंट्स हमने कंप्लीट कर दिए। फर्स्ट, व्हाट इज़ द यूटिलिटी, यूटिलिटी के डेफिनेशंस, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, भूलना नहीं, मिसेस भिड़े। एंड नेक्स्ट वन हमने देखा है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। ओके, रिमेनिंग लेक्चर हम नेक्स्ट पॉइंट में कवर करेंगे।